पंचायत समिति को निजी फंड नहीं है और मुझे अपेक्षा था कि मैं विकास कर पाऊँ, लेकिन हो पाया नहीं। लेकिन जब मैं मुखिया बनूँगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, तो मैं जन जन तक काम करके बताने का कोशिश करूँगा। मेरे अरमान यही है। 450-500 के करीब में अल्पसंख्यक भाइयों का मैंने राशन कार्ड बनवाया और मेरे गांव के उपभोक्ता देवापुर जाते थे राशन के लिए, क्योंकि यहाँ डीलर नहीं था। इसके लिए सरकार ने प्रयास किया और मेरे यहाँ का एक नौजवान था जिसे राशन अपने खोरी पाकर में वितरण होता है। यहाँ के महिलाएं और गरीब तबका के लोग देवापुर 3 किलोमीटर जाना नहीं पड़ता, अब लोगों को यहीं राशन मिलता है। परमिला देवी जी वो माता तुल्य है, लेकिन दुर्भाग्य है कि अनपढ़ है। उनकी पति जो है वेदानंद झा, देवर हैं, पुत्र है, वही पंचायत चला रहे हैं। इंदिरा आवास में 15,000 यहाँ लिया जा रहा है। उसके बाद में वृद्धा पेंशन में, जन्म प्रमाण पत्र में, हर काम में यहाँ पैसा ही पैसा। पौधा यहाँ नहीं लगा, सबका पैसा निकल गया। मतलब जल नल जो यहाँ है 80% जल नल बैठ गया है, कहीं कोई काम नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़ और मैं हूं समीउल्लाह चंपारनी। देवापुर पंचायत में हम पहुंचे हैं और हमारे साथ मौजूद है लाल बाबू सिंह, जो भी इस पंचायत के देवापुर पंचायत की समिति हैं, लेकिन ये इनका मन बना है इस बार ये मुखिया प्रत्याशी के तौर पर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्या काम करना चाहते हैं, क्या मन में इनके हैं, क्या मुद्दा है, इस बार सीधे हम रुख करेंगे और बात करेंगे। सबसे पहले लाल बाबू सिंह जी, आपका एसटीवी न्यूज़ में स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे लिए समय निकाल कर आप मेरे यहाँ आए हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। लाल बाबू जी, हम ये जानेंगे कि अभी आप समिति हैं, समिति पद पर रह करके बहुत सारा काम आप किए हैं। जी, लेकिन क्या मन में आ रहा है ऐसा कि बतौर मुखिया प्रत्याशी आप चुनाव में? जी, देखिए सर, समिति में हम हैं, जहाँ तक हुआ दिन रात मेहनत करके काम किया, लेकिन इससे मुझे संतुष्टि नहीं मिल पा रही है। क्योंकि सरकार त्रिदशीय जो पंचायत का जो है बनाया गया है, उसमें पंचायत समिति को निजी फंड नहीं है और मुझे अपेक्षा था कि मैं विकास कर पाऊँ, लेकिन हो पाया नहीं। इतना है। लेकिन जब मैं मुखिया बनूँगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, तो मैं जन जन तक काम करके बताने का कोशिश करूँगा। मेरे अरमान यही है। बतौर समिति आपने इस पंचायत में प्रतिनिधित्व किया है, सेवा किया है। हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि क्या क्या काम आपने बतौर समिति आपने काम किया है, और आपसे पहले जो समिति थे यहाँ के इस क्षेत्र के, वो क्या काम हुआ नहीं हुआ, और आपसे पहले क्या स्थिति थी इस पंचायत की, और आपने आकर के क्या क्या काम किया? जी, देखिए, मेरे पंचायत समिति बनने के बाद मैं मोहम्मदपुर में 1000 फीट अल्पसंख्यक का मोहल्ला था, वहाँ पर मैंने रोड बनाया। उसके बाद दूसरा फंड मिला। मेरे गांव खोरी पाकर में जो बहुत सारे लोग एक तरफ आना जाना था, मेन रोड 250 फीट रोड नहीं था, उसको मैं ढालने का काम किया। और गरीब तक हमने देखा कि जब से सरकार ने फुट 4 जो राशन कार्ड का जो लोगों को दिया, यहाँ 25% लोगों को राशन कार्ड नहीं था। धन्यवाद है इस सरकार की कि जो मौका मिला, और हम यहाँ 700 गरीबों का राशन कार्ड बनवाने का काम किया है, जिसमें खास करके अल्पसंख्यक भाई हमारे 1 नंबर पर रहे। 450-500 के करीब में अल्पसंख्यक भाइयों का मैंने राशन कार्ड बनवाया और मेरे गांव के उपभोक्ता देवापुर जाते थे राशन के लिए, क्योंकि यहाँ डीलर नहीं था। इसके लिए सरकार ने प्रयास किया और मेरे यहाँ का एक नौजवान था जिसे राशन अपने खोरी पाकर में वितरण होता है। यहाँ के महिलाएं और गरीब तबका के लोग देवापुर 3 किलोमीटर जाना नहीं पड़ता, अब लोगों को यहीं राशन मिलता है। और मेरा कोशिश है कि पंचायत भ्रष्टाचार मुक्त बने। अभी देवापुर पंचायत की मुखिया परमिला देवी है, कितना खुश हैं उनके काम से आप, और इस पंचायत की समस्या को किस रूप से आप देख रहे हैं? देखिए, परमिला देवी जी वो माता तुल्य है, लेकिन दुर्भाग्य है कि अनपढ़ है। उनकी पति जो है वेदानंद झा, देवर हैं, पुत्र है, वही पंचायत चला रहे हैं। और शायद जनता यहाँ वोट दिया परमिला देवी को, न कि उनके बेटा को, न उनके देवर को, न उनके पति को।
और जो यहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है इसका क्या गनाया जाए। जो आपके नज़र में विकास क्या हुआ है वो मालिक जाने और सरकार जाने। मतलब इतना भ्रष्टाचार है कि इंदिरा आवास में 15,000 यहाँ लिया जा रहा है, उसके बाद में वृद्धा पेंशन में, जन्म प्रमाण पत्र में, हर काम में यहाँ पैसा ही पैसा। पौधा यहाँ नहीं लगा, सबका पैसा निकल गया। मतलब जल नल जो यहाँ है 80% जल नल बैठ गया है, कहीं कोई काम नहीं। और मैं कहूँगा खास करके पदाधिकारी से कि अगर हमारी आवाज़ पहुँचे तो यहाँ जांच किया जाए, यहाँ देखा जाए। जी, तो ठोस कोई कदम अभी नहीं उठाया गया जहाँ भी जो शिकायत है। हाँ। नल जल की समस्या है, वृद्धा पेंशन वगैरह में ऐसा भी देखा जा रहा है कि इंदिरा आवास छत वाले और नौकरी वाले लोगों को मिल जा रहा है, लेकिन जो इसका लाभार्थी है, जो इनके हकदार है, उन तक नहीं पहुँच रहा। छत वाले को इंदिरा आवास मिल जाएगा, नौकरी वाले को मिल जाएगा, लेकिन जो जरूरियात गरीब है उसे नहीं मिलेगा। यहाँ तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, यहाँ 30 इंदिरा आवास कि जो उसका सोच नहीं पाइएगा। नाम लाल बाबू सिंह चला गया पप्पू मंडल, नाम फलना मंडल चला गया दूसरा। यहाँ इतना बड़ा भ्रष्टाचार है जिसमें मुखिया जी के जो देवर हैं, परमीला देवी के देवर हैं, क्या नाम है उनका, वो इसमें मिली भगत से 60 गांठ से इंदिरा आवास चाहे का यहाँ भ्रष्टाचार किया जा रहा है। और मैं प्रशासन से, जिला पदाधिकारी से मांग करता हूँ कि इसकी जांच किया जाए। अच्छा, आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? आप बतौर मुखिया प्रत्याशी आप आ रहे हैं चुनाव में, भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, तो प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? क्या काम करेंगे आप देखिए, पंचायत में? हमारा काम रहेगा, पहला सबसे पहला है कि भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बने। न इंदिरा आवास में 1 रुपया लगे, नहीं वृद्धा पेंशन में लगे, न जन्म प्रमाण पत्र में लगे। हमारी महिलाएं ब्लॉक नहीं जाए, जो पंचायत भवन में काम हो, कर्मचारी यहाँ का रसीद काटे, हर काम मेरे गांव और मेरे पंचायत में हो। और जो विकास जो नहीं हो पाया है उस विकास को मैं गली गली तक रोड और नाली बनवाने का काम करूं। इस पंचायत में नीतीश कुमार जी जो दिया गया है कि नाली गली, यहाँ नाली बना ही नहीं है। दुर्भाग्य है कि यहाँ नाली नहीं बना है। अब गली की क्या बात किया जाए, बहुत बड़ा समस्या है। आज अगर आप लहसनिया में चलेंगे तो उस गांव में आप गांव में नहीं जा सकेंगे। कौन सा विकास हुआ, कौन सा मुखिया क्या किया, जाकर लहसनिया की दुर्दशा देखिएगा कि आज भी हमारी माँ बहनें बाहर नहीं निकलती है, रोड पर इतना कीचड़ और पानी है। आज भी आप जाकर देखिए लहसनिया में, दुर्भाग्य है। मोहम्मदपुर में वही स्थिति है, खोरी पाकर में वही स्थिति है। अनुसूचित जाति टोला में रोड नहीं है, अति पिछड़ा में रोड नहीं है, बांध के जो बगल में बसे हुए हैं। बहुत दुर्दशा है हमारे यहाँ, विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है। विकास कहाँ हुआ है वो मुखिया जी बताएंगे। अब पूरा विकास होगा आपकी तरफ से? जी, मेरे तरफ से विकास होगा, भ्रष्टाचार मुक्त होगा। जनता मालिक रहेंगे, जनता जो कहेगी मैं वो करूँगा। जनता सर्वोपरि है। क्या लगता है, जनता इस बार जनसंपर्क कर रहे हैं तो लोगों से क्या रिस्पांस मिल रहा है, क्या कितना सपोर्ट मिल रहा है इस बार? देखिए, मेरे यहाँ सबसे बड़ा मतदाता यहाँ अल्पसंख्यक है, और ख़ास करके मेरे राजपूत जाति से मैं आता हूँ। यहाँ 150 वोट है, लेकिन मुझे 725 वोट मिला। उसमें सबसे बड़ा पहला चीज़ है कि अल्पसंख्यक मतदाता मेरे साथ मुस्लिम, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति का मुझ पर बहुत भरोसा है। और इस भरोसे से मैं चलता हूँ, क्योंकि मैं सर्वधर्म लेकर चलता हूँ। अल्लाह को भी मानता हूँ, भगवान को भी मानता हूँ, मैं सबू को लेकर चलता हूँ। इसलिए जनता मेरे साथ है और मेरे कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार है। एक तरफ बाहुबली है पैसा के बदौलत, अब मैं गरीब आदमी जनता के आशीर्वाद के बदौलत मैं चल रहा हूँ और मैं चुनाव जीतूंगा। जैसे भी हो जनता मुझे आशीर्वाद देगी। प्राथमिकता क्या रहेगी, शुरुआत कहाँ से करेंगे? पहले शुरुआत मैं गरीब तबके से करूँगा। वो जाति का कोई हो, जहाँ सड़क नहीं है मैं सड़क बनवाऊँगा। जहाँ तक छूटी हुई कुछ 2-4-10% राशन कार्ड अगर 1-2 गो छूटा है, मैं उस गरीब तक मैं प्रयास करके मैं वहाँ तक बनवाऊँगा। बिजली भी देने का मैं काम कर रहा हूँ। माननीय रामा देवी जी से प्रयास करके मोहम्मदपुर में 50 पोल, लहसनिया में मैं 25 पोल दिलवाने का काम किया हूँ। देवापुर में दिलवाने का मैं काम कर रहा हूँ। खोरी पाकर में ट्रांसफार्मर है। इस सब मैं प्रयास कर रहा हूँ जनता के लिए।
एक आम संदेश अपने मतदाता मालिकों के लिए, अपने वोटरों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं मतदाता मालिक से कहूँगा कि अगर मुझे एक मौका दो 5 साल के लिए, मैं तकदीर बदल दूंगा, इस पंचायत को तस्वीर बदल दूंगा। मुझे आगे मौका, मुझे अगर मैं गलत करूंगा तो मुझे जो सज़ा देना समाज के साथ मैं तैयार हूँ। लाल बाबू जी, ये बाढ़ रहित इलाका है, अक्सर बाढ़ यहाँ दस्तक देता है, काफ़ी घर नष्ट हो जाते हैं, जीना दुर्लभ हो जाता है लोगों का। ऐसे में अभी ठोस कदम कहाँ तक उस पर उठाए गए हैं जो इस पर काबू पाया जा सके? देखिए, 2018 में बाढ़ आई थी, बहुत बड़ा बाढ़ था। लगा कि खोरी पाकर से लेकर मोहम्मदपुर तक बांध या लसनिया में टूट सकता है। माननीय, क्योंकि भूड़ हो गया था, माननीय रमन कुमार जी जिला पदाधिकारी थे, हमने फ़ोन किया डीडीसी साहब को। धन्यवाद है उस पदाधिकारियों को कि 2 घंटा में आने का काम किया, और यहाँ आने के बाद में मेरे पंचायत में मरम्मत का काम किया गया। और जो भी बाढ़ से समस्या होती है, पदाधिकारी हर साल यहाँ करके काम कराकर लोगों को बचाव का काम कर रही है। और मैं सरकार से मांग करूँगा यही कि बांध को जल्दी और मरम्मत कर दिया जाए, कि जिससे हमारे यहाँ की जनता अच्छा से सुरक्षित रहे। मैं बराबर प्रयास करता हूँ गरीबों के लिए, क्षतिपूर्ति हो या बाढ़ राहत का जो भी सामग्री हो, मैं जनता तक पहुँचाने का काम प्रयास करता हूँ। एक पॉलीथीन हो, मैं लाकर जनता के बीच, एक ही मिलेगा तो मैं जनता को लाने का काम करता हूँ। और उसमें मेरी सबसे बड़ा प्राथमिकता रहता है अल्पसंख्यक, क्योंकि सबसे यहाँ अगर मजबूर इंसान में है तो अल्पसंख्यक मतदाता है यहाँ, कि जो उसका कोई पूछने वाला नहीं है। वोट के लिए सरकार हो, यहाँ का जनप्रतिनिधि है, यूज करता है, उसका भरोसा नहीं जीतता, उसका काम नहीं करता है। बहुत सारा समस्या हमारे यहाँ है, अल्पसंख्यक को और गरीब तबका को, अनुसूचित जाति का बहुत बड़ा समस्या है जी। यानी आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश होती है, आपदा को अवसर के तौर पर लिया जाता है यहाँ। अब लोग दे देता है कुछ, होता कहता है कि हम तुमको मदद कर दिया। अरे तुम क्या मदद करेगा, तुमको अपने घर से दे रहे हो। अगर सरकार नहीं रहती तो यहाँ कोई किसी को पूछने वाला नहीं। हम तो गरीब आदमी हैं, कहीं से न लूटना है, न पटना है, न कोई घर है, न ठेकेदारी है, न जनता से लेना है, तो हम क्या करें। लोगों को दुआ आशीर्वाद देकर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर मैं साथ देता हूँ, दुख बांटता हूँ। एक रोटी मिला, उस रोटी में से एक रोटी उसको आधा देता हूँ, आधा मैं खाता हूँ। क्या करें, यही हालात जी। तो ये समिति है अभी प्रेजेंट के, लाल बाबू सिंह समिति हैं इस देवापुर पंचायत के, लेकिन भावी मुखिया प्रत्याशी के तौर पर ये आ रहे हैं। और इन्होंने समस्या बताया इस पंचायत में कि अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है इस पंचायत में। भ्रष्टाचार युक्त पंचायत चल रहा है, हर जगह भ्रष्टाचारी है और हर जगह पर घूस लूट खसोट का काम चल रहा है इस पंचायत में। लेकिन इनका दावा है कि ये विकास का काम करेंगे, सारी समस्याएं दूर होगी इस पंचायत में, ये इनका वादा है। और जनसंपर्क भी मिल रहा है और भरोसा जताया इन्होंने अल्पसंख्यक समाज पर, जो अति पिछड़ा है, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, मुस्लिम वर्ग के जो लोग हैं, उन पर इनका भरोसा है कि ये एक बार फिर से मौका इनको दे रही है। पंचायत चुनाव में ये मुखिया बतौर प्रत्याशी आ रहे हैं और फुल सपोर्ट इनको मिलेगा। देखने वाली बात होगी अपने वादों में कितना खड़े उतरते हैं और जनता इस बार फिर कितना मौका दे पा रही है। कैमरामैन दिनेश के साथ समीउल्लाह चंपारनी, STV न्यूज़।